वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम एक काफी रिक्वेस्ट आई है पिरामल एंटरप्राइज के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, रिसेंटली उन्होंने डीमर्जर भी अनाउंस किया, तो आई थॉट कि लेट मी गो इन डिटेल अबाउट द कंपनी एंड सी व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, व्हाट डज दिस डीमर्जर मीन। ठीक है, और क्या इसका स्कोप आगे है। ठीक है, आई हैव सम एक्सपीरियंस इन फार्मा इन द पास्ट एंड मेरे को पिरामल एज अ फार्मा कंपनी आई नो देम वेरी वेल। मतलब वेरी वेल मीन्स आई नो, आई हैव वर्क विद देम एज वेल। ठीक है, मतलब वर्क नॉट डायरेक्टली एज अ क्लाइंट, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया भी है क्या नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे अच्छे से। तो पहले आपको समझा दूं कि पिरामल एंटरप्राइज जो एक लिस्टेड एंटिटी है, राइट, उसकी दो मेजर मतलब सब डिवीजन बोल सकते हो या दो सेक्टर में काम करते हैं। राइट, एक है हमारा एनबीएफसी सेक्टर, जो पिरामल एंटरप्राइज जो कंपनी है वो काम करती है फाइनेंशियल सर्विसेज में। दूसरा है उसका फार्मा बिजनेस। ठीक है, तो वो अलग से फार्मा बिजनेस में भी काम करता है। तो ये बहुत कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेसेस उनके दो हैं। ठीक है, तो जिसमें काम करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट उनका 55% रेवेन्यू है और फार्मा अराउंड 45% रेवेन्यू है टोटल पिरामल एंटरप्राइज का। ठीक है, एक ही लिस्टेड एंटिटी है। तो अब इन्होंने क्या किया है डीमर्जर में, ऑफ कोर्स ये दोनों बिल्कुल अनरिलेटेड चीजों को बोला कि हम इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो अब एक एनबीएफसी अलग से कंपनी सेटअप होगी। ठीक है, जिसका नाम होगा पिरामल एंटरप्राइज ही, जो एग्जिस्टिंग नेम है, और एक नई कंपनी क्रिएट होगी जिसका नाम होगा पिरामल फार्मा। ठीक है, तो वो फार्मा अलग से कंपनी अब ये डीमर्ज करेंगे, अलग से लिस्ट होगी और शेयर होल्डर्स जिनको पिरामल एंटरप्राइज के उनको पिरामल फार्मा के शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, अब एक और चीज हुई है यहाँ पर रिसेंटली। ठीक है, इन सब डीमर्जर मर्जर में कि डीएचएफएल, जो आपको पता था कि जो क्राइसिस हुआ था या फ्रॉड हुआ था जो भी था, ठीक है, वो जब एनसीएलटी में गया, मतलब बैंक्रप्सी में गया, तो दे बॉट ऑल दैट कंपनी। ठीक है, जब जो भी चीजें मतलब बैंक्स वगैरह ने जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होके एनपीएस वगैरह कम हो गए उनका। ठीक है, तो वो पिरामल एंटरप्राइज बॉट। ठीक है, एंड डीएचएफएल वाज मेजरली अ रिटेल ओरिएंटेड हाउसिंग लोन कंपनी। ठीक है, हाउसिंग कंपनी आई वुड से। तो वो भी अब पिरामल एंटरप्राइज में उसकी 100% सब्सिडरी है, उसका नाम है पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, वो अभी भी है। ठीक है ना, तो अभी नया स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, नया स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है कि पिरामल एंटरप्राइज रहेगा जो कि एनबीएफसी है, जो पूरा एनबीएफसी है। ठीक है, उसके वो पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस जो डीएचएफएल है उसके उसकी सब्सिडरी बन के रहेगी। ठीक है, एंड दे आल्सो हैव अ स्टेक इन श्रीराम कैपिटल। ठीक है, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि श्रीराम और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में भी उनका स्टेक है, थोड़ा 10% में है, एक में 20% है। अब दे हैव आल्सो मर्ज्ड। अब मैंने आपका रिसेंटली वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो तो श्रीराम कैपिटल एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड श्रीराम सिटी यूनियन दे हैव मर्ज्ड इनटू वन एंटिटी, श्रीराम फाइनेंस। तो उसमें भी इनका स्टेक है। ठीक है, तो तो वो भी अब पिरामल एंटरप्राइज जो कि इनकी एनबीएफसी है उसके अंडर आ जाएगा। ठीक है, और पिरामल जो फार्मा है उनका एक जॉइंट वेंचर है एलर्गन के साथ इन ऑफ्थल में। ठीक है, और दे आल्सो हैव सम सब्सिडरीज बाहर की एंड दे हैव एक्वायर्ड सम फ्यू कंपनीज हियर एंड देयर, तो वो भी सब उन्होंने मर्ज करके एक अपनी एंटिटी बना दी है जो कि पिरामल फार्मा बनेगी। ठीक है, तो ये नया एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एनबीएफसी अलग हो जाएगी और फार्मा अलग हो जाएगी, अलग अलग मैनेजमेंट मतलब अलग अलग फोकस रहेगा, अलग अलग ध्यान रहेगा। ठीक है, तो अब ये पिरामल जो एंटरप्राइज है जो कि एनबीएफसी रहेगी, उसका फोकस जो है वो मेजरली यही रहने वाला है, रिटेल लेंडिंग, होलसेल लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स पे। ठीक है, और जो हमारी पिरामल फार्मा है दे आर मेजरली सीडीएमओ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उनका मेजर रेवेन्यू वहीं से आता है। दे ऑल्सो हैव सम ओटीसी स्पेस में, इंडिया में न्यूट्रिशन वगैरह में दे हैव सम ब्रांड्स विच मेनी ऑफ अस कंज्यूम एज वेल। ठीक है, एंड दे ऑल्सो हैव अ जेनरिक हॉस्पिटल जेनरिक्स विच दे सेल टू मेजरली यूएस। ठीक है, तो हॉस्पिटल जो स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हॉस्पिटल में ही यूज होते हैं, कुछ इंजेक्टेबल्स हो गए या कुछ इस टाइप से हो गए जो जेनरिक में है स्पेस में, वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी दे डू। ठीक है, सो दे आर इनटू सीडीएमओ, दे आर इनटू हॉस्पिटल जनरेशन, दे आर इनटू मतलब ओटीसी सेगमेंट जो ओवर द काउंटर हमारी मेडिसिन मिलती है। ठीक है, मतलब आप अगर मान लोगे डिस्प्रिन वगैरह टाइप्स, मतलब इस टाइप की, नॉट आई एम नॉट सेइंग डिस्प्रिन इज देयर, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, और उनका एक एलर्गन के साथ ऑफ्थल में उनका जॉइंट वेंचर भी है। सो ये चारों इनका फार्मा बिजनेस रहेगा।
ठीक है। तो अब इनका अगर स्ट्रक्चर देखें तो फार्मा जो है उसमें 60% के आसपास सीडीएमओ बिजनेस है, 29% हॉस्पिटल है, और अराउंड 9% उनका ये ओटीसी बिजनेस है। ठीक है। और 62% जो है बिजनेस डोमेस्टिक से आता है, और अराउंड 38% उनका इंटरनेशनल से आता है। तो 38% में से कॉम्प्लेक्स जेनरिक जो बना, तो वो तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से पूरा एक्सपोर्ट है, 29% वो पूरा एक्सपोर्ट है, और थोड़ा बहुत वो सीडीएमओ वगैरह का जो काम करते हैं उसमें भी वो वहां पर करते हैं। ठीक है। और अगर हम उसमें देखें क्या कहते हैं, पिरामल एंटरप्राइज उनकी एनबीएफसी है, राइट। वो मेजरली अभी रिटेल लेंडिंग उसका बढ़ गया। वैसे एक्चुअली दे आर होलसेल, मतलब वो हम एक कॉर्पोरेट लेंडिंग कंपनी ही रही है हमेशा। ठीक है। मेजरली लॉट ऑफ फोकस इनटू रियल एस्टेट सेक्टर। ठीक है। मतलब हमेशा वही एक रेड फ्लैग आता है पिरामल एंटरप्राइज में कि भाई दे हैव अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं, फोकस ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर विच इज नॉट डूइंग वेल, राइट। इन काफी सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स को वो फाइनेंस करते हैं। ठीक है। और उसी पे मेजरली उनका फोकस है, और काफी सारे और भी चीजें करते हैं। बट अभी विद डीएचएफएल दे लॉट ऑफ दे हैव गॉट अ रिटेल बुक एज वेल। ठीक है। रिटेल हाउसिंग बुक एज वेल नाउ। ठीक है ना। तो वो अभी मेरे ख्याल से कुछ ऑलमोस्ट 30% के आसपास उनकी रिटेल बुक हो गई है विद डीएचएफएल का एक्विजिशन एंड देयर कस्टमर्स एक्विजिशन। ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग किया है। अब तो अभी क्या होगा, आप अगर एक आपका पिरामल एंटरप्राइज का आपके पास शेयर है, तो आपको 4 पिरामल फार्मा के शेयर मिलेंगे व्हेन दिस डीमर्जर एक्चुअली अप्रूव्स एंड इट एक्चुअली कम्स ऑन द बोर्सेस ऑन द इंडेक्स। ठीक है। तो दिस वाज द थिंग। मेजर फोकस ऑब्वियसली रीजंस क्या है इस डीमर्जर के, वो तो क्लियरली समझ ही आ रहे हैं कि भाई दो बिल्कुल अनरिलेटेड बिजनेस को सेपरेट कर दिया। ठीक है। तो और तो अभी उसको अलग अलग तरह से फोकस होगा, उसका अलग एक्विजिशंस दे आर प्लानिंग इन फार्मा स्पेस स्पेशली। ठीक है। तो ये सारी चीजें दे आर प्लानिंग। ठीक है। और मतलब ये मेरे ख्याल से अक्टूबर में डील हुई थी, तो दे आर एक्सपेक्टिंग बाय जनवरी फरवरी ये सारी चीजें जो है अप्रूवल सब मिल जाएंगे इनको, और ये सेपरेटली लिस्टेड एंटिटीज हो जाएंगी। ठीक है। तो फार्मा, पिरामल फार्मा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब फॉर एंटरप्राइज आई थिंक दे आर रिस्की एनबीएफसी, बट आई थिंक फार्मा दे आर इंटरेस्टिंग कंपनी। ठीक है। तो विच यू गाइज कैन लुक एट। ठीक है। बिकॉज सीडीएमओ है और जो जिस प्लेस में है, एंड दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस। तो उनका उन्होंने फॉर्मुलेशन बिजनेस भी अपना एबट इंडिया को बेचा था, आई थिंक ऑलमोस्ट $3+ billion इन 2010 और 11 समथिंग, व्हेन आई वाज इन दैट इंडस्ट्री एट दैट टाइम। ठीक है। तो विच वाज आल्सो अ बिग डील दे गॉट, एंड फॉर्मुलेशन बिजनेस वहां चला गया। तो नाउ दे आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन सीडीएमओ टाइप का बिजनेस, मतलब डीवीज लैब, लॉरस लैब टाइप का बिजनेस, एपीआई बिजनेस कह सकते हो आप, या फिर मोर इनटू आई थिंक डीवीज लैब बिजनेस। ठीक है। तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन दैट, and formulation वगैरह में I think they are not planning to go, and they are looking for some acquisitions as well. That's what the last earning call said. ठीक है ना। तो ये इसमें अब आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई पिरामल में काफी लोगों को लगता था कि फार्मा तो ठीक ठाक है, वो बाय करना है, मतलब वो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ, बट एनबीएफसी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो वो चीजें अब थोड़ी आपको सॉर्ट आउट हो गई, आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे अप्लाई करने के। सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन पिरामल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट अ डिटेल रिव्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है। बाय है, सेल है, इसे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपनी एंड दिस इज हाउ दे हैव नाउ डीमर्ज के बाद लगेगा। ठीक है। विच इज अ इंटरेस्टिंग थिंग। सो डेफिनेटली वी कैन look into this once the deal, मतलब ये demerge हो गया, तो we should look at it. If you have any question, do write in the comment section below. Have a great time ahead दोस्तों.